स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सचिन और आज हम पढ़ेंगे ईंट मनके तथा अस्थियाँ। यह हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है। अब वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। पहला पार्ट है वीडियो का ये, और ये जो जितने टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वीडियो के 2 पार्ट में, दोनों पार्ट में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सभ्यता किसे कहा जाता है? लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधारा और सामान्य विशेष हो। मतलब रहन सहन और जीवन निर्वाह के तरीके अलग तरीके का हो, उन्हें हम सभ्यता कहते हैं। देखिए, विश्व की मुख्य सभ्यताएं 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये 3 सभ्यताएं सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता में मानी जाती थी ये 3 सभ्यता। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब से हड़प्पा सभ्यता भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से माने जाने लगी। ठीक है, एक बन गई, माने जाने लगी, चाहे एक बन गई। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज आज से लगभग 1600 साल पहले सन 1856 में पंजाब में, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उसी दौरान उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान पुराने ईंट एवं अवशेष मिले। उस समय लोग नहीं समझ पाए कि इनका महत्व क्या है और रेलवे की पटरी बिछाने का कार्य को जारी रखा। सन 1861 में कोलकाता में भारत पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। भारत पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई 1861 में कोलकाता में। पुरातात्विक विभाग वह संस्था है जो एक देश की इतिहास से संबंधित जानकारी की जांच करता है, और इसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंग थे। अलेक्जेंडर कनिंग को ही भारत इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर बने। इनके दौरान हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। जॉन मार्शल के दौरान हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पहला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हड़प्पाई नामक स्थान पर शुरुआत अवशेष मिले थे इसके। और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नामक नदी के किनारे बसी थी। कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं सभ्यता में तांबा में टीन मिलाकर कांस्य की खोज की थी, इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषता, तो यहाँ पे क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में देखें तो यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर होते हुए भारत में ऊपरी जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत दूर तक फैली हुई थी भारत में। यह शुरुआत से अफ़गानिस्तान से शुरुआत थी, फिर पाकिस्तान और फिर
जम्मू कश्मीर और नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश, ये ऐसे पूरा हिस्सा फैला हुआ था। इस सभ्यता को त्रिभुज आकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्रिभुज आकार क्षेत्र में फैली हुई थी। सॉरी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, यानी यह भी सभ्यता विश्व में एक ही समय पर थी। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर डेट में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसमें देख सकते हो, वीडियो है मैंने डाल रखा है डेट के ऊपर कि ये डेट यहाँ पे 2600 से 1900 ऐसे क्यों है। ठीक है, चलिए आगे ये देखिए।